तो तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बन गए और एनडीए की सरकार भी बन गई और उनका मंत्रिमंडल भी बन गया। लेकिन आज़ादी के बाद में ये पहला मौका ऐसा है जब भारत सरकार में कोई भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। मतलब ये हुआ कि 20 करोड़ मुसलमानों के अंदर, भारत के 20 करोड़ मुसलमानों के अंदर भाजपा को या एनडीए को कोई भी एक ऐसा काबिल मुसलमान नहीं मिला या नहीं लगा कि उसको मंत्री बनाया जाए। मुसलमानों को लेके जो नरेंद्र मोदी हैं वो अपनी जो भावनाएं हैं वो वक्त बेवक्त जाहिर करते ही रहते हैं। अब वो रैलियों में ऐसा बोलते हैं या सही मानों में ऐसा सोचते हैं ये तो खैर वो ही जाने, लेकिन जो मोटा मोटा सामने आता है, जो मुसलमानों को लेकर उनके क्या ख़यालात हैं वो सामने आते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले एनडीए की ही सरकार की अगर बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में सैयद शाहनवाज हुसैन को एंट्री मिली थी और नरेंद्र मोदी का जो पीएम का ये तौर पर जो तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है उसमें उन्होंने 72 मंत्रियों के साथ में रविवार को शपथ ली। लेकिन इस समारोह के बाद में ये चर्चा काफ़ी तेज हो गई कि मंत्री परिषद में एक भी मुसलमान सदस्य को जगह नहीं मिली। 18वीं लोकसभा के लिए इस चुनाव में भाजपा ने किसी भी मुस्लिम सदस्य को जीत भी नहीं मिली। टिकट भी क्या पता दिया हो या नहीं दिया हो, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि एक भी टिकट भाजपा तो देती नहीं है। लेकिन जो दूसरे दल हैं, जो उनके एनडीए के जो साथी दल हैं, उनमें तो हैं ही सही, उनको बनाया जा सकता था, राज्यसभा से बनाया जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा ने ऐसी कोई भी कोशिश नहीं करी और किसी भी मुस्लिम नेता को प्रस्ताव नहीं भेजा। और तो और जो उनके साथी दल हैं उनका भी किसी मुस्लिम का कोई प्रस्ताव नहीं आया। मतलब आज़ादी के बाद में ये पहला मौका है जब भारत सरकार में कोई भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। इससे पहले एनडीए की ही सरकारों की अगर बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में सैयद शाहनवाज हुसैन, जो मैंने आपको बताया, वो टेक्सटाइल मिनिस्टर थे और नगर उड्डयन मंत्री के तौर पर उन्हें शामिल किया गया था। वहीं मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मुख्तार अब्बास नकवी वो भी मंत्री रहे हैं, उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली थी और फिर उन्होंने 2022 में इस्तीफा दे दिया था और ये बाद में जिम्मेदारी स्मृति ईरानी के पास में थी। लेकिन इस बार किसी भी मुस्लिम नेता को मंत्री परिषद में शामिल नहीं किया गया। ये काफ़ी चर्चा का विषय है और काफ़ी चर्चा भी इसकी हो रही है। आपको ये भी बता दूं कि कुल 5 अल्पसंख्यक जो नेता थे उनको सरकार के अंदर मंत्री बनाया गया है। ये काफ़ी दिलचस्प बात है कि मोदी के मंत्री परिषद में कुल 5 नेता अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, मुसलमान नहीं है। कौन है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। इन नेताओं के अंदर हरदीप सिंह पुरी और रवनीत सिंह बिट्टू हैं जो सिख समुदाय से आते हैं। इसके अलावा रामदास अठावले और किरण रिजिजू जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। वहीं केरल से आने वाले जॉर्ज कुरियन जो ईसाई समुदाय से आते थे। आपको बता दें कि इन मंत्रियों में से रवनीत सिंह बिट्टू किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। मतलब वो न तो राज्यसभा के सदस्य हैं और न ही वो लोकसभा से कोई चुनाव लड़े हैं, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव में हार गए थे। वहीं जॉर्ज कुरियन ने चुनाव ही नहीं लड़ा था। अब ये माना जा रहा है कि पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के रास्ते से वो संसद भेजेगी। केरल में भाजपा के वो महासचिव भी हैं। आमतौर पर कोई न कोई मुस्लिम समुदाय का नेता मंत्री बनता है। ऐसे में इस बार मंत्री परिषद पर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। यही नहीं, उमर अब्दुल्ला ने तुरंत ही कहा था कि ये मुस्लिम मुक्त एनडीए सरकार है। गौरतलब है कि इस बार लोकसभा में अलग अलग दलों से कुल 24 मुस्लिम सांसद चुनकर आए हैं। इसमें से 3 असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के ही हैं और बाकी अलग अलग दलों से हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान SK क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों
लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं जीरो से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।